हेलो स्टूडेंट, पिछले में हमने आपको बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, उनको बात किए थे। अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता के बारे में निकाले थे। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की अवधारणा में। जैसे आपको हमने पहले बता दिया था कि पदार्थ तीन रूपों में, ठोस, द्रव, गैस में, तो किसमें किसकी अस्तित्व होती है उसकी जानकारी हम इसमें करने जा रहे हैं। पहला, अम्ल क्षार की अवधारणा पहले क्या है, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार कहेंगे अम्ल की परिभाषा वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। पीछे भी बता चुके हैं ये परिभाषा हमने, जैसे HCl एक्वस गिव्स H++Cl माइनस, H2SO4 एक्वस जली 2H++ SO4 -2। क्षार, इनके अनुसार क्षारक क्या है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन OH- यानी हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था NaOH एक्वस जलीय विलयन, तो Na++OH-, उदाहरण और हम बता चुके हैं। यह आर्हेनियस का सिद्धांत अम्ल और क्षार के लिए केवल जलीय विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? जलीय विलयन, यानी इनकी सीमा क्या है, जलीय विलयन के आधार पर। इन आर्हेनियस के अम्ल की सीमा केवल जलीय विलयन के लिए है, ठोस और गैस के लिए नहीं। इसके बाद आया दूसरा बी पार्ट होता है, इसको आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा या कॉन्टेस्टेड लारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हम अम्ल और क्षार की व्याख्या करते हैं। ब्रांडेस्टेड लारी का सिद्धांत डेनमार्क के साइंटिस्ट थे। डेनमार्क के वैज्ञानिक J.M. ब्रांडेस्टेड और ब्रिटिश रसायन T.M. लारी ने सन 1932 ईस्वी में आधुनिक सिद्धांत अम्ल क्षार की प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन H+ को कहते हैं प्रोटॉन, दाता का कार्य करते हैं, उन्हें प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन H+ प्रोटॉन
ग्राही का कार्य, प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। आर्हेनियस की सीमा क्या? केवल जलीय विलयन के लिए, केवल जलीय विलयन के लिए। और ये ब्रॉन्डस्टलरी या आधुनिक आवरण सिद्धांत, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं उन्हें अम्ल, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, HCl प्लस H2O, ठीक, एक हाइड्रोजन इसको देगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा? अम्ल है, ये क्षार है, ठीक। ये ग्रहण किया तो क्षार होगा, बदल गया, ये अम्ल हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। यानी ऐसे एग्जाम्पल जैसे NH3 प्लस H2O gives NH3 प्लस H2O, ये आप कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन ये लेगा NH4 प्लस, ये क्षार हो जाएगा, प्रोटॉन ग्राही, सॉरी हाइड्रोजोनियम आयन 3 प्लस है, इसको कहते हैं हाइड्रोजोनियम आयन, हाइड्रोजोनियम आयन, क्या कहते हैं? हाइड्रोजोनियम। एक हाइड्रोजन NH3 अगर ये ग्रहण करेगा, अब इससे क्या हो गया? NH4 प्लस और H2O बन जाएगा, ये बनेगा NH4 प्लस H2। एक प्रोटॉन दे दिया, ये प्रोटॉन दाता का कार्य किया है, इसको दिया है, तो ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो जाएगा। यानी प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही। आधुनिक सिद्धांत पे ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जल में घुलने पर हाइड्रोजोनियम आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे HCl को जल में घोल रहे हैं, हाइड्रोजोनियम आयन देता है तो HCl अम्ल है, ठीक। अगर HCl को हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजोनियम आयन देता है तो HCl अम्ल है। या कह सकते हैं वे पदार्थ तो प्रोटॉन दाता का कार्य करता है, यानी एक H इसको दे दिया है तो प्रोटॉन दाता ये हो गया, प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं और प्रोटॉन ग्राही को क्षार कहते हैं। ये ग्रहण किया है एक हाइड्रोजन, इससे देखो, इससे एक हाइड्रोजन ये ग्रहण किया तो ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। ये आधुनिक सिद्धांत पे आधार पर। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा जो बी है, बी, A, B और C, तीसरा लुईस संकल्पना। तीसरा जो होगा वो है, तीसरा क्या? अम्ल क्षार की अवधारणा की सी लुईस संकल्पना। लुईस ने अम्ल और क्षार की व्याख्या कैसे की? वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। संकल्पना के अनुसार के अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं या लुईस अम्ल कहते हैं।
लुईस अम्ल कहते। सॉरी, इसमें देखिए आधुनिक अवधारणा में इसकी सीमा क्या है, इसका अस्तित्व, माना अम्ल और क्षार की अस्तित्व ठोस और द्रव दोनों में होता है। इसकी अस्तित्व क्या है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार की अस्तित्व ठोस, अम्ल और क्षार की अस्तित्व ठोस और द्रव दोनों में होता है। ठीक, लुईस अम्ल कहते हैं, यहाँ पे हम क्षारक करके लिख देते हैं, वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे अभी बताया, उन्हें क्षारक कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक, एक कर लीजिए। समझ में आया? कर लो। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होगा, NH3 प्लस BF3, ये आपस में क्रिया करके लुईस अम्ल और लुईस क्षार एक साथ कंपाउंड हो करके उप सहसंयोजी बंध बनाते, बाद में बताएंगे। जैसे अमोनिया, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसी को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्लस F F F गिव्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये बनाएगा क्या, N H H और तीर द्वारा B F F F, इसको कहते हैं लुईस क्षार, इसको कहते हैं लुईस अम्ल। ठीक, इसको समझने के लिए कैसे, देखिए नाइट्रोजन के अगर हम लेते हैं, N के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन ये अस्थायी, ये 2 बच रहे हैं, इसी को कहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या कहते हैं इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर जिसके पास 2 लोन पेयर यानी 2 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, यह 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बंध नहीं बनाए हैं, इसलिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अगर बंध बना लेते तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता। ये लोन पेयर, लोन मतलब अकेला। ठीक, इस तरह। और इसके में देखेंगे तो बी बोरान, बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लेकर के अपना अष्टक कोण किया, ये लेकर के अपना अष्टक कोण किया, ये लेकर के अपना अष्टक कोण किया। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है तो भी तब बोरान के वैलेंसी सेल में 2, 2, 4, 2, 6 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जा रहे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी हो रही है। यही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के उप सहसंयोजक बंध जहाँ होता है, ये उप सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजी बंध। लेकिन जहाँ ये है सह संयोजी बंध, यानी जहाँ आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे देखो ये लिया है
और ये लेकर के ऐसे बना लिया, ये बचा हुआ है इसके पास, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एकल बंध, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन साथ एक एक बंध, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक, यानी लुईस की संकल्पना केवल गैसों के लिए, यानी गैसीय अवस्था में जो होते गैसों के लिए, जो गैसीय अवस्था में पाए जाते थे उनकी अवस्था के अम्ल क्षार की व्याख्या किसने किया? लुईस ने। यानी ये तीनों अवधारणा आप लोगों ने पढ़ा, ये तीन पूछ सकता है किसके आधार पर अम्ल क्षार की व्याख्या कैसे करेंगे, वो आपको ध्यान में देना है। ठीक, तो ये तीनों हमने आज बता दिया। एक चीज और ये बता देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब आप लोग देखिए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसकी परिभाषा जो होती है, इसकी परिभाषा होती है ऐसे अणु या आयन, ऐसे अणु या आयन जिनमें अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित, ऐसे अणु या आयन जिनमें अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है उसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कह सकते हैं निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन, निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे NH3 में और भी उदाहरण है, लेकिन एक देख लीजिए, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हमने बताया था, हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना हीलियम की अवस्था प्राप्त किया, ये भी हीलियम की अवस्था, ये हीलियम की अवस्था। नाइट्रोजन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपनी अवस्था प्राप्त कर लेगा। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंट हो गए। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी से बंध नहीं बनाते हैं, इसे हम कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि निर्जल जोड़ी किसी के साथ बंध नहीं जब बनाया रहता है उसे निर्जल कहते हैं। निर्जल मतलब स्वच्छ, एकल, अकेले। ठीक, धन्यवाद। अगला हम पढ़ेंगे अब अम्ल की प्रॉपर्टी और क्षार की प्रॉपर्टी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।